अब देखिए हम बात कर रहे थे लाइट सेक्शन के बारे में, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, क्या कोई बात नहीं उसके लिए। और जैसे मैंने बताया कि जितनी भी आपकी डिस्प्ले होती हैं, जैसे कि पहले देखिए कि जो छोटी डिस्प्ले आती थी आपके, जैसे कि आपके कीपैड फोन की होती थी, तो लाइट की तो वहां पर भी जरूरत होती थी। ऐसा नहीं कि वहां पे जरूरत नहीं होती थी लाइट की, लेकिन वोल्टेज की इतनी जरूरत नहीं थी। मतलब जितनी आपकी बैटरी की वोल्टेजेस हैं, इतनी ही वोल्टेजेस पे जो है वो वहां पे काम कर जाती थी आपकी, जो मतलब छोटी डिस्प्ले होती थी कीपैड वगैरह के फोन की। लेकिन अभी के फोनों की अगर हम बात करें, जो अभी के फोन हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनमें डिस्प्ले का साइज बहुत बड़ा हो गया है। पहले की जो डिस्प्ले होती थी वो इतनी छोटी छोटी सी होती थी, तो इसमें ज्यादा ज्यादा कितनी एलईडी लगती थी? 2 एलईडी लग जाती थी या 3 लग जाती थी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अभी की जब ये इतनी बड़ी बड़ी जो है आपकी एलसीडी हैं, तो इनमें तो ऐसे ऐसे लगती है, किसी में 50, किसी में 40, इस तरीके से बहुत सारी लगी हुई होती हैं। अब एक सिंपल सी बात है कि आप जितने ज्यादा अपने घरों में बल्ब लगाओगे, तो पावर की तो उतनी ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है ना? अब यहाँ पे जो हमारे एलईडीज थी वो कम थी, तो इसलिए कम पावर की जरूरत पड़ रही थी। अब इस डिस्प्ले में जो हमारी एलईडीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए हमें पावर की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए फिर इस चीज को फिक्स करने के लिए कि भाई इसको लाइट देने के लिए, अभी थ्री बैटरी में कितनी होती है, 3.7 से 4.2। अब इतने पे तो ये काम करने वाले नहीं है। और अगर इनको पैरेलल में सबको जोड़ भी दे, तो ज्यादा ज्यादा आधे घंटे में आपकी बैटरी को ही खत्म कर देंगी। तो फिर इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि भाई इन्हीं वोल्टेजेस को हम इतने में कन्वर्ट कर दें जिससे कि ये जो एलईडीज हैं, ये प्रॉपर जो है काम कर सके। यानी कि इन वोल्टेजेस को, जो बैटरी की वोल्टेज है आपकी 3.7 से 4.2 वोल्ट, इस वोल्टेज को हमें इतने में कन्वर्ट करना है जिससे जो है एलईडी आराम से काम कर सके। अब ऐसा कैसे किया जा सकता है? अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आपके डिफरेंट काइंड ऑफ कन्वर्टर यूज होते हैं। जैसे ये बेसिकली जो सबसे ज्यादा आपके यूज होते हैं वो होते हैं आपके, एक तो बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर एक होता है हमारा बूस्ट कन्वर्टर, और एक होता है हमारा बक बूस्ट, जिसपे आपकी डीसी टू डीसी कन्वर्टर काम करती है। बक बूस्ट कन्वर्टर, बेसिकली ये तीन ऐसे कन्वर्टर होते हैं जो जनरली जो आपके जो डीसी सर्किट्स हैं या फिर डीसी सप्लाईज हैं, उनमें मोस्टली यूज होते हैं। इनकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, जो ये आपके बक कन्वर्टर होते हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है कि वी को तो ड्रॉप कर देते हैं, वी फॉर वोल्टेज आपकी, और जो करंट है यानी कि जो एम्पियर है आपके, उसको ये बढ़ा देते हैं, जो बक कन्वर्टर्स होते हैं। जो बूस्ट कन्वर्टर होते हैं आपके, ये वी को तो इंक्रीज कर देते हैं, और जो करंट है इसको एक घटा भी सकते हैं और इसको स्टेबल भी रख सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन ड्यूटी साइकिल। ये सारी चीजें क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। ये इस ड्यूटी साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके करंट को आप मतलब किस रेशियो में चलाना चाहते हो। तो अगर देखिए यहाँ पे हम इन कन्वर्टर की बात करें, तो ये जो कन्वर्टर हैं ये डीसी टू डीसी ही होते हैं आपके। मैंने आपको कल मतलब भी बताया था, इन डीसी टू डीसी का मतलब भी बताया था कि जिसका, मान लीजिए कोई कन्वर्टर लग रहा है जिसका इनपुट सोर्स भी डीसी हो और आउटपुट सोर्स भी जो है उसका डीसी हो, उसको हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर बोलते हैं। अब देखिए, जब मैं यहाँ पे बात आ रही है कि जो हमारा लाइट सेक्शन है, वहां पे हमें जरूरत है कि हमारे वोल्टेज ज्यादा होने चाहिए हमारे, क्योंकि 3 वोल्ट या फिर 4 वोल्ट पे तो वो एलईडी काम ही नहीं कर रही है आपकी। अगर उनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए
तो वैसे ही वो 15-20 मिनट पूरी बैटरी को खत्म कर देगी वो आपकी। तो अब वहां पे हमें जरूरत है कि भाई इस V को बढ़ाया जाए और जो I है उसको जो है स्टेबल रखा जाए। ठीक है, अब ये काम करने के लिए यहाँ पर आपका कौन सा जो कन्वर्टर है इसके काम के लिए हो सकता है यूज में। जो बक कन्वर्टर है उसका तो काम वैसे वोल्टेज को गिराने का है। जो बूस्ट है इसका काम है वोल्टेज को बढ़ाने का। जो बक बूस्ट है ये घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। हमें जस्ट काम है इस बढ़ाने वाले का, यानी कि बूस्ट कन्वर्टर का। अब देखिए जितनी भी आपकी आईसीज होती हैं लाइट सेक्शन में, जितनी भी मतलब आपकी जो है आईसीज होती हैं, ये काम करती हैं आपके बूस्ट कन्वर्टर के प्रिंसिपल पर। चाहे फिर वो आपकी कोई भी लाइट आईसी हो। अब सबसे पहली बात ये है कि चलो ये तो पता चला कि वे बूस्ट कन्वर्टर के प्रिंसिपल पे जो है काम करती हैं। अब ये जैसे मैंने आपको चार्जिंग के लिए बताया था, तो चार्जिंग के लिए जो है जैसे मैंने आपको आईसीज बताई थी कि ये आईसी जो है यूज होती है चार्जिंग के लिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई जो ये लाइट के लिए यूज होती हैं आईसीज वो किस तरह की होती हैं, ताकि हमें पता भी तो चले ना। एक तो देखिए आपकी जो ये PMIIC होती है, ये भी जो है आपके लाइट ड्राइवर का काम करती है। इसके साथ में जो मीडिया टेक की आपकी एक आईसी आती है 6371, एक ही आईसी आती है, तो ये भी जो है आपके लाइट ड्राइवर का काम करती है। सैमसंग के लिए एक आईसी होती है, उसका मैं नाम याद नहीं आ रहा, इस तरह की एक आईसी होती है वो BQ टाइप की, इस तरह की। ये काम करती है सैमसंग में लाइट ड्राइवर के लिए। एक आईसी ये होती है इस तरह की, ये आपकी 3 लाख की एक आईसी होती है इस तरह की। एक ये काम करती है आपके लाइट सेक्शन के लिए। तो जनरली जो है ये कुछ आईसीज हैं जो ज़्यादातर जो है लाइट सेक्शन के लिए काम करती है। जैसे कि PMI है तो इसमें इनबिल्ड है, ये मीडियाटेक 6371 है, इसमें भी इनबिल्ड है। लेकिन जिस तरीके से ये अकेली लगी हुई है तो ये पूरी पूरी लाइट के लिए काम करती है, तो जैसे ये सैमसंग के लिए मैंने आपको बताई, तो ये लाइट के लिए काम करती है। मैं दिखाना चाहूंगा इन आईसीज को आपको, तो आपको जो है और भी अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा, जो सैमसंग में लाइट ड्राइवर होता है वो ये होती है, देखिए आईसी यहाँ पे आपको एक आईसी दिख रही होगी। सभी भाइयों को मैं इसको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। जरा एक बार आप मुझे बता दीजिएगा कि माइक्रोस्कोप की स्क्रीन आपको दिख रही है। जी सर, जी देखिए सर। जी सर, जी सर। देखिए सर ये ऐसी का नाम क्या है सर? इसके ऊपर एक नंबर होता है लिखा हुआ, देखो इसको ध्यान से अगर आप देखोगे। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ क्लास में। बोलिए। एक बार नंबर मेंशन कर दीजिएगा सर। सभी भाई पहले थोड़ा एक बार मतलब सर का क्लास खत्म होने दीजिए, फिर क्लास मतलब क्वेश्चनिंग कीजिए ना, क्योंकि सर जो बोलने वाले होते हैं वो लोग वो बोलना ही कभी कभार भूल जाते हैं आप लोग के क्वेश्चन के कारण ना। अब पहले इसलिए तो ज्ञान देखिए, पहले ले तो इसलिए लीजिए देखिए सबके। मुझे म्यूट रखना वो पड़ता बता है, ही वो देंगे मैं वो सर। इसलिए सर इसलिए यहाँ पे मुझे म्यूट रखना पड़ता है कि फिर जो मैं बताना चाहता हूँ मैं वही नहीं बता पाता, मैं उसी को ही भूल जाता हूँ। तो ये है थोड़ी सी ऐसा होता है ना प्रॉब्लम। सर, आप ये चैप्टर में बताते बताते फ्लो में पूरा कंप्लीट बताने वाले होते हैं कि लेकिन कई बार कोई क्वेश्चन मतलब आगे ही आ जाता है तो फिर वो फिर सॉर्ट वही आउट नहीं हो पाता अच्छे से। वही तो चक्कर है ना। अभी देखो जैसा मैं दिखा रहा हूँ, देखते जाओ भाई, सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, नंबर तो भाई इस पे कई तरह की आती है, लेकिन इनकी जो शेप होती है ना वो यही होती है।
इसको पहचानने का एक आसान सा तरीका होता है कि इसके पास में ये 3 जो हैं कॉइल्स मिलती हैं आपको देखने को इस तरह, 1 2 3। बड़ा आसान सा है इसको पहचानना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। सैमसंग में जो एमोलेड डिस्प्लेज हैं आपके, उन सब में जो है यही लगती है आपकी। ये एक लाइट ड्राइवर आईसी है सैमसंग फोन के लिए। एक फिर आपकी जो है ये PMI आईसी होती है। ये जो PMI आईसी होती है ये भी जो है आपका लाइट ड्राइवर का करती है काम। तो अगर लाइट से रिलेटेड कुछ इशू आए तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, PMI आईसी क्वालकॉम में। फिर एक आईसी ये होती है, ये जो 5P वगैरह में लगती है इस तरह की आईसी, एक ये देखिएगा 6 लाख की एक आईसी होती है। यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये 6 लाख की एक आईसी होती है जो 5P वगैरह में लगती है, तो ये भी लाइट ड्राइवर का काम करती है। इनको सबको पहचानने का तरीका एक बड़ा आसान सा है कि एक तो देखो इनके पास में एक ये स्टैंडर्ड डायोड होती है, पूरे फोन में स्टैंडर्ड डायोड एक ही जगह होती है ये वाली, और जहां भी होंगे आपके जिनर वगैरह होंगे, और ये सीरीज में होती है लगी हुई। फिर इसके साथ में एक बूस्ट कॉइल भी होती है। तो बड़े आसानी से जो है इसको पहचाना जा सकता है कि लाइट ड्राइवर या इस चीज की कहाँ पर है। तो एक टाइप लाइट ड्राइवर का ये होता है, एक ये, एक इसी में ही 6 लाख की एक और आती है। ये तो वही है सेम 5P वाली। तो एक आईसी मतलब ये तो खैर वही है जो 5P में लगती है। इन सब के बारे में बताऊंगा मैं आपको 1 बाय 1 करके, और देखता हूँ और मैं आपको दिखा सकूँ तो। हाँ भाई, एक आईसी ये होती है देखो 6 लाख की, ये इधर देखो एक ये होती है। मैंने सारी आईसी दिखा दी आपको जो लाइट ड्राइवर के लिए काम करती है। यहाँ पर देखेंगे तो इसके पास में भी एक बक कॉइल है और एक स्टैंडर्ड डायोड भी है। तो बड़े आसानी से पहचाना जा सकता है कि यहाँ पर जो है इसका ये लाइट ड्राइवर है। ये छोटी सी ऐसी एक टाइप ये है इसका, और एक टाइप ये है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना होगा ये वाला, एक टाइप ये है इसके 6 लाख का। थोड़ा पिनों का फर्क हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। और एक ये आपके मैंने बताया कि PMI आईसी, ठीक है, जो PMI आईसी है आपकी। और सैमसंग के लिए फिर जो है आपकी ये एक आईसी आती है E06 करके, कुछ इस तरीके का इसका नंबर होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी हैं जो लाइट ड्राइवर के लिए ज्यादातर जो है काम में लाई जाती है आपकी। एक वो जो मीडियाटेक में लगती है, तो वो अभी है नहीं मेरे पास कोई ऐसा मीडियाटेक का, तो नहीं तो मैं वो भी आपको दिखाता। एक टाइप ये है देखिए लाइट सेक्शन का, ये तो वही है 5P वाली आईसी आपकी। ठीक है ना। एक ये इसको देखोगे तो ये भी आपका एक लाइट ड्राइवर है, साथ में इसकी स्टैंडर्ड डायोड है, एक बकवाल है। बड़ा आसान सा तरीका इसको पहचानने का, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अब आगे समझते हैं। अभी आप मुझे यहाँ तक बताइए, तो ये जितनी मैंने आपको आईसी दिखाई तो ये क्लियर है कि भाई इतनी तरह की आईसी होती हैं। एक दो इसमें और ही मिल सकती हैं आपकी, जैसे उसमें लगती है 8A 7A वगैरह में, वो भी ऐसी होती है सेम, वैसे तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि भाई कौन कौन से ऐसी लाइट सेक्शन के लिए यूज होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी जी सर। सर। ये सर। सर अभी लेटेस्ट सेट में जो आईसी आती है जी। वो ग्लास आईसी जो छोटा छोटा होता है, हम्म। ये तो मैंने मैंने वो भी बताया सेम ही है क्या? मैंने बताया ना आपको कि एक आईसी और होती जी है, जैसे 8A और 7A वगैरह में जो लगती है, जो I2C जी जी पर काम करती है आपकी। उसका भी जी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊंगा। तो वो तो फिलहाल मेरे पास जी आईसी है नहीं, नहीं तो मैं आपको दिखाता, लेकिन उसका कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा मैं आपको। ये सर दिखाना सर नहीं है, उसे सिर्फ स्कीमेटिक कॉन्फ़िगरेशन में बता दिखा देना। दीजिए। हाँ, स्कीमेटिक डायग्राम में ही सर दिखाऊंगा उसको मैं आपको। जी उसमें दिखा दो। जी सर जी बताइए।
सैमसंग सैमसंग में जो लाइट ऐसी आपने दिखाई थी सर, उसके पास में डायोड नहीं था। सर उसका थोड़ा सा अलग है प्रोसेस, अलग ठीक है। है, उसका थोड़ा ठीक है, अलग होता है, वो मैं समझाऊंगा आपको क्या अलग होता है। ओके सर। चलिए आगे देखते हैं। देखो मैंने वहां पे एक चीज आपको और भी बोली थी कि वो एमोलेड के लिए काम करती है। अब जितने भी आपके फोन है, क्या सारे फोन तो एमोलेड डिस्प्ले नहीं यूज करते ना, तो जो एमोलेड यूज करते हैं तो वहां पर लगती है वो, ठीक है, ऐसा है। अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं इन सब चीजों को। मैंने आईसीज वगैरह तो जो है आपको बताई, अब आगे देखते हैं। एक मिनट का बस आप मुझे टाइम दे। चलिए अब देखिए, जो ये आपकी एलईडीज यूज होती हैं, जो आपकी डिस्प्ले हुई या फिर आपके एलसीडी का पैनल हुआ, लैपटॉप की डिस्प्ले, इन सब में जो एलईडी होती हैं वो आपकी ये होती है लाइट इमिटेड डायोड्स। इस तरह का इनका जो है सिंबल होता है। अब देखिए इस लाइट इमिटेड डायोड के, आपको पता है कि ये जो एरिया होता है ये होता है पॉजिटिव, और इसको हम एनोड बोलते हैं। और ये जो एरिया होता है इसके आउटपुट का ये होता है नेगेटिव, इसको हम कैथोड बोलते हैं, एनोड और कैथोड। तो एक चीज यहाँ और मैं आपको बता करके चलो कि कहीं पर अगर आपको जो है LED ए लिखा दिखाई दे रहा है, इट मीन दैट कि ये जो है आपकी एनोड लाइन है जो कि पॉजिटिव लाइन है। कहीं पर आपको जो है लिखा दिखाई दे रहा है आपको LED के, तो इसका मतलब है ये आपकी कैथोड लाइन है, यानी कि नेगेटिव लाइन है। कई बार ऐसा भी लिखा हुआ होता है आपका K1 K2, इस तरीके से। तो कहीं पे अगर LED A लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव लाइन है आपके लाइट सेक्शन की, और LED K लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव लाइन है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आपका लाइट ड्राइवर है कोई, तो इसका जो एनोड है वो इसके साथ और कैथोड जो है ऐसे, तो तब जाके जो है आपकी ग्लो करेगी। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये एलईडीज होती हैं, अब जो छोटे छोटे फोन है उनमें तो आपके बहुत कम लगी हुई है, जो बड़े हैं तो वहां पे बहुत सारी होती है आपकी लगी हुई, बहुत ज्यादा संख्या में। अब इनको जो काम कराने के लिए हमें ज्यादा वोल्टेज की भी जरूरत लगती है। तो अब वोल्टेज को कैसे बढ़ाया जाए, अपने पास तो जो है 3.7 से 4.2 वोल्ट है। अब इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम एक आईसी का काम लेते हैं, जो मैंने अभी आपको आईसीज दिखाई। अब ये जो आईसीज होती हैं ये आपके बूस्ट कन्वर्टर के प्रिंसिपल पर काम करती हैं, बूस्ट कन्वर्टर के प्रिंसिपल पर। और ये बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है कि इसका काम होता है आपकी वोल्टेज को बढ़ाना, और करंट को ये घटा भी सकता है और स्टेबल भी रख सकता है। इट्स डिपेंड ऑन ड्यूटी साइकिल। ये जो ड्यूटी साइकिल होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि करंट को आपको स्टेबल रखना है या फिर घटाना है, इसी से इसका रेशियो चेंज होता है। चलिए, तो अब देखो बात ऐसी है कि अगर हम इस देखो, अब जितनी भी आईसी हैं, चाहे वो आपकी सैमसंग की है, चाहे वो PMI है, और चाहे वो आपकी 6 लाख की है, ठीक है, सारी की सारी काम तो बूस्ट कन्वर्टर पर ही कर रही है ना। अगर हम इस बूस्ट कन्वर्टर को ही समझ लें तो हम इन आईसी को सभी को समझ लेंगे। सिंपल सी बात है, जितनी भी आईसी हैं सारी की सारी काम कर रही हैं बूस्ट कन्वर्टर के प्रिंसिपल पर। अगर हम इस बूस्ट कन्वर्टर को समझ लें कि हाउ इट वर्क, तो ये तो जो है अपने आप ही हमारी समझ में आ जाएंगी जितनी तरह की हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये जो बूस्ट कन्वर्टर है ये किस तरीके से जो है आपका काम करता है। सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा हम जो है
गूगल बाबा से पूछते हैं कि जो ये कन्वर्टर है, ये बूस्ट कन्वर्टर, वो कैसा दिखता है। तो भाई गूगल ने हमें दिखाया कि जो बूस्ट कन्वर्टर है वो ऐसा होता है। ठीक है, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, लेकिन ये बड़े साइज का है। ठीक है ना। अब इसको फोन में लगाओगे तो इसको कहाँ पे एडजस्ट करोगे। चाहिए तो हमें यही चीज चाहिए, पर इसका साइज छोटा होना चाहिए। चाहिए यही चीज हमें, बस इसका साइज छोटा होना चाहिए। अब देखिए, अब देखो जो बूस्ट कन्वर्टर होते हैं, बेसिकली ये जो काम करते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर। चलिए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। कि अगर आपने जो एक बार इनको बूस्ट कन्वर्टर को समझ लिया तो ये आईसीज तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे सब। चलिए देखिए, जो बूस्ट कन्वर्टर होते हैं, सबसे पहले ये जुड़े हुए होते हैं वी बैट या फिर एक वीपीएच की लाइन से। ये जो लाइन है आपके, ये वीपीएच भी हो सकता, अभी के फोनों में तो सब में वीपीएच होगी, पहले के फोनों में वी बैट भी होती थी। ठीक है, ऐसा है। अब ये जो लाइन है, ये है आपकी पॉजिटिव लाइन है, और ये जो है आपकी एक नेगेटिव लाइन है। सबसे पहले देखिए, जो आपके बूस्ट कन्वर्टर होते हैं, यहाँ पर एक जो है कोयल को लगाया जाता है, और ये कोयल वही है आपकी जिसको हम बूस्ट कोयल बोलते हैं। यहाँ पे जो है एल। इसके बाद यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डायोड को लगाया जाता है, जो इसका ये साइड जो होता है इसकी पी, और ये साइड होती है एन, यानी कि एक फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर को लगाया जाता है, जो एक आउटपुट कैपेसिटर होता है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 50 वोल्ट, और कुछ माइक्रोफेराड का भी होता है। ठीक है ना। अब 50 वोल्ट से मतलब ऐसा नहीं कि 50 वोल्ट पर काम करेगा, ऐसा नहीं है, मतलब 50 वोल्ट तक ये काम कर सकता है, इसका बेसिकली मतलब ये है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक एफ भी लगा करके, फेराइट बीड, जो आपकी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को जो है सप्रेस कर सके। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लाइन आगे दे दी जाती है, जैसे कि आपकी यहाँ पे एलईडी लगी हुई है कुछ इस तरीके से, तो इसको दे दी जाती है फिर ये लाइन। तो ये जो लाइन पहली होती है ये कहलाती है एलईडी ए, और ये जो लाइन होती है नेगेटिव जो इसके साथ जुड़ती है, ये कहलाती है एलईडी के। अब हम देखते हैं कि भाई क्या ये सर्किट कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं, क्या बस हमने ये सर्किट बनाया तो कंप्लीट हो गया। अब चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा कि क्या कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, और किस चीज की हमें यहाँ पे जरूरत है। अब देखिएगा आप, चलिए आपके यहाँ पे 4 वोल्ट है। ठीक है, 4 वोल्ट यहाँ से आपके चले तो कोयल में गए, कुछ फर्क थोड़ा ही है, यहाँ से आगे पास हो जाएंगे। फिर आगे डायोड भी लगी हुई है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस में है, तो इससे भी आराम से आगे पास हो जाएंगे। एक उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में वोल्टेज स्टोर होंगे 4 वोल्ट, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टोर होती नहीं। उसके बाद यहाँ से जो है फेराइट बीड लगा हुआ है आपका, इससे पास हो करके ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब ये जो एलईडी है इसकी रिक्वायरमेंट है 40 वोल्ट और 800 मिली एम्पियर। इस एलईडी के रिक्वायरमेंट एज एन एग्जांपल हम मान के चलते हैं। अब यहाँ पे तो ये सिर्फ 4 ही वोल्ट है,
10 टाइम डिफरेंस है यहाँ पर तो। और इस सर्किट को अगर हम देखें तो अभी तो कुछ इसमें कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि 4 वोल्ट इधर हुए और 4 वोल्ट ही इधर हो जाएंगे आपके। तो कहाँ बढ़े वोल्टेज? कहीं भी नहीं बढ़े वोल्टेज। तो अब हमें इस सर्किट में कुछ ऐसा लगाना है कि जो ये वोल्टेज जो है बूस्ट हो सके। अभी देखो जितनी मैंने इसमें चीजें लगाई वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी इस सर्किट में जस्ट मैंने ये सब चीजें लगाई। एक तो मैंने उसमें जो है कोयल लगाई, एक जो है मैंने उसमें स्टैंडर्ड डायोड लगाई, और एक कैपेसिटर लगाया। अभी तक बस मैंने यही लगाई हैं चीजें। एक फेराइट बीड भी लगाया है, तो वो तो इसमें कहीं लग नहीं रहा। फेराइट बीड बेसिकली कुछ ऐसे कोई अलग चीज नहीं है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोयल एंड और रजिस्टर्स, यानी कि रजिस्टर का और कोयल का कॉम्बिनेशन होता है, इससे अलग और कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं पे आपने देखा भी होगा एफ बी लिखा हुआ, तो ये फेराइट बीड होता है इसका मतलब। ये कोयल और रजिस्टर का मिक्सचर होता है, जिसका काम होता है आपके अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को जो है सप्रेस करना। तो अभी तक उस जो हमारा ये बूस्ट कन्वर्टर है उसमें हमने इन चीजों को लगाया। एक तो जो है कोयल लगाई है, ठीक है, एक ये डायोड लगाई है, एक कैपेसिटर लगाया है, और एज एन एग्जांपल हम इसको मानते हैं फेराइट बीड हमने लगाया है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज लगना बाकी है, वो है ये स्विच। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे अलग दिख रही है, वो है आईसी यानी कि स्विच। तो अब हमने अपने डायग्राम में तो कहीं इसमें लगाया ही नहीं स्विच। चलो देखते हैं। अब जो अपना डायग्राम है, अब इसमें तो हमने कहीं लगाया ही नहीं स्विच। अब जब इसमें स्विच ही नहीं लगाया तो फिर वोल्टेज बढ़ेंगी कैसे? ये भी एक बात है। चलिए, तो अब इसमें स्विच लगाते हैं हम। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो स्विच होता है एक आईसी की होती है, लेकिन बेसिकली ये जो आईसी होती हैं ये आपके होते हैं मॉसफेट बेस, जिसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये किस तरीके से काम करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ये पहला कनेक्शन में हमने एक स्विच भी लगा दिया, और ये जो इस मॉसफेट की पिन है ये गेट है, गेट है। ठीक है ना। अभी जरा मुझे आप यहाँ तक बताइएगा कि भाई यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना? जो ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ एक बार कंफर्म कीजिए। हाँ यहाँ तक तो आ रहा है। जी सर समझ में आ रहा है। चलो जी ठीक। सर। अभी देखो मैंने इसमें कुछ अलग नहीं ये डायग्राम अगर आपको दिख रहा हो ना, ये आईसी है वो 6 लेग वाली। इसको स्कीमेटिक में भी दिखाऊंगा, बस आपको रिलेट करवा रहा हूँ कि अगर आपने ये बूस्ट कन्वर्टर समझ लिया तो फिर तो आपने सारी आईसी ही समझ ली। ठीक है ना, बस रिलेट करवाना हूँ। तो ये जो है ना, मतलब मैंने बनाया मोस्फेट, ये बेसिकली यही है, इससे अलग और कुछ नहीं है। मतलब जो काम इसका है वही काम इसका है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। अब देखिए कि अब जब हमें इन वोल्टेजेस को बढ़ाना है तो अब ये कैसे बढ़ेंगे, चलिए समझते हैं। अब जो पहली कंडीशन हुई हमारी कि एक तो सबसे पहले जो आपका लाइट सेक्शन होगा, आपकी वोल्टेज जो है यहां से चली, इस कॉइल पर आई और यहाँ पर आई, और इससे इन्होंने इधर जाने की कोशिश करा तो इधर तो ओपन है। फिर इसके बाद इस वोल्टेज ने इधर जाने की करा कोशिश, तो यहाँ भी रिवर्स है, ये भी नहीं आगे जाएगी। तो ये वोल्टेज फिर यहाँ से होकर के इस डायोड से होकर के इस कैपेसिटर में स्टोर होंगी, इसके बाद इस फेराइड बीड से पास होकर के इस एलईडी पर आ जाएंगी। अभी देखिए जब तक कोई स्विचिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो 4 वोल्ट इधर है तो 4 वोल्ट ही आपको इधर मिल जाएंगे। जब तक कुछ स्विचिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, यानी जितना इनपुट उतना ही जो है इसका आउटपुट। ठीक है,
ये तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब जब हमें इसे वोल्टेज को बढ़वानी है तो हमें एक यहाँ पे प्रोसेस करवाना पड़ेगा। प्रोसेस क्या कराना पड़ेगा कि ये जो कोयल है, आपको पता है कि इंडक्टर है आपका, जो इंडक्टर होता है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को जो है जनरेट करता है। अगर उसमें हम कुछ वोल्टेज को पास करें या फिर उसके करंट को हम बढ़ाए तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और अगर हम उससे मैग्नेटिक फील्ड उससे क्रॉस कराएं या फिर कोई आपके पास मैग्नेट है तो तब वो ईएमएफ जनरेट करता है। ये प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा डायनेमो का, बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है। अब वही प्रिंसिपल आपका यहाँ भी अप्लाई होता है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली आपका कि ये कुछ पल्स होती हैं इस तरीके से। जब पल्स आपकी ये चल रही है और इनकी टाइमिंग होती है, ये 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ऐसे। अब जैसे 1 सेकेंड के लिए तो ये ट्रिगर ओपन हुआ आपका, कोई दिक्कत नहीं, जितनी इनपुट उतनी ही आउटपुट वोल्टेज। अब जब ये जो है पल्स ये चली आपकी और यहाँ पर ये हाई स्टेट में गया, यानी कि सर्किट ऑन हुई आपकी। अब जब सर्किट ऑन होगी तो यहाँ पर 1 सेकेंड के लिए, यानी कि इस जब ऑन हुई तो यहाँ पर आपके 1.8 वोल्ट आपके जनरेट हुए। अब जब 1.8 वोल्ट इस गेट पर जनरेट हुए तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे इसका जो बीच का गैप है ये जो है फिल हो जाएगा आपका। कब तक? जब तक इसको जो है 1.8 मिलेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मॉसफेट पढ़ी होंगे आपने, जो मॉसफेट की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसे गेट पे कुछ वोल्टेज दोगे तो वो इन दो को शॉर्ट कर देता है, ड्रेन को और जो है आपके सोर्स को। अब वही चीज यहाँ पे है कि जब इसको 1.8 यहाँ से जो है मिलती है तो इसके बीच का गैप जो है फिल हो जाता है। अब जैसे ही देखिए गैप फिल हो जाता है उसके बाद होता क्या है बेसिकली, यहाँ से वोल्टेज चलती है। फिर जब ये यहाँ पे मान लीजिए ईएन आ गया आपका और यहाँ से इसने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब जब यहाँ से वोल्टेज चलती हैं तो इस कोयल तक आती हैं वो, और जैसे ही इस कोयल में आती हैं तो उसको यहाँ पे मॉसफेट मिलता है। अब ये वोल्टेज इधर से कोशिश करती है जाने की, यहाँ से कोशिश करते जाए तो इधर से तो इसको रास्ता नहीं मिलता जाने का, लेकिन इनको यहाँ से दिखता है कि भाई ये तो गैप ही फिल हो गया और यहाँ से पास होकर के ग्राउंड कर जाती है आपकी, यानी कि सर्किट शॉर्ट। अब जब ये इतना एरिया शॉर्ट कर गया 1 सेकेंड के लिए, ओनली 1 सेकेंड के लिए, जब तक आपकी ये पल्स चल रही है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे ये शॉर्ट करता है, मतलब कोई सर्किट जो है आपकी शॉर्ट होती है तो वहां पे एक कंडीशन अप्लाई होती है कि वहां पे जो V होता है वो तो गिर जाता है और जो I है वो पीक पर चला जाता है आपका। पीक से मतलब जितना भी मैक्सिमम पोटेंशियल होगा आपकी बैटरी में, अगर वो 10 एम्पियर की है तो 10 पे चले जाएगा, मतलब जितना मैक्सिमम जो है वो जा सकता है। अब जब तक ये देखिए यहाँ पे साइकिल आपकी चल रही है, सर्किट शॉर्ट है, तो 1 सेकेंड के लिए ये जो इतना एरिया है शॉर्ट रहेगा आपका। अब जब ये शॉर्ट रहेगा तो लोड कहाँ कहाँ पे आएगा, एक तो खुद इस मॉसफेट पे, तो मॉसफेट तो मैग्नेटिक फील्ड बना नहीं सकता। एक लोड किस पे आएगा, इन वायर्स पर, और एक लोड आएगा यहाँ पे कोयल लग रही है जिसको हम बूस्ट कोयल बोलते हैं। गोविंद जी बोलिए। बोले गोविंद जी, अपने एरो बनाया है, कुछ आपको समझ में ना आया हो तो बोलो। सर वो कनेक्शन तो नहीं होगा ना, ये जो हम कट किए हैं जहाँ से? कनेक्शन कहाँ नहीं होगा मतलब? ये जो लाइन जो दिए हैं ना सर मॉसफेट पे आप, हाँ। पॉजिटिव से यहाँ, हम्म। ये तो नहीं होगा ना सर? आपने शायद समझा ही नहीं क्लास को। अब देखिए वो मैंने यहाँ समझाने के लिए दिए हैं सर। समझाने के लिए नहीं दिए, जो सर उसमें प्रोसेस चलता है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, जो पूरा एक प्रोसेस चलता है उसमें।
मैं चाहता तो इसको ऊपर से भी बता सकता था, लेकिन आपको इतनी डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है आपको कि फिर आईसी आपको कोई सी भी दे दो, हमें जरूरत नहीं फिर आईसी देखने की, ना हमें सिस्टमैटिक देखने की जरूरत और ना हमें ये देखने की जरूरत वो कौन से मॉडल है। हम चाहे तो उसे खुद अपने आप डिजाइन कर लेंगे। उस लेवल से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सर थोड़ा आसान तरीके से समझाओ ना, थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा है। आसान तरीके से भाई और क्या समझाऊं? फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूं यहाँ पे ऐसा है, नहीं यहाँ पे डायरेक्ट मत ऐसा है। बताओ, आसान करके बताओ सर। सर इससे सर आसान सर वैसे पहले क्या ये हो समझा सकता दो, है? उसके बाद जिसको इससे सर आसान वैसे सही क्या जा हो रहा है, सकता है एकदम भाई? मैं सही। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान से आसान भाषा में समझा सकूं। एकदम सर आसान से तो पूरी एकदम पहले सही आप तरीका बता रहा है, सही सही तरीका तरीका बता देखिए रहा ये बता हूँ। रहा है सर। देखिए ये तरीका से मेरी बात सुनिए, ये तरीका अगर आप लोगों को पता चल गया ना, तो आप लोग कोई भी लाइट सेक्शन की हो, कोई भी आईसी से हो जाए, आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? चलो पहले जी और जो मैं तो समझ गया कि अरे लेकिन ये सर पहले ये कंटिन्यू रखो। मॉस्फेट का चलिए, वर्किंग प्रिंसिपल यूट्यूब में बहुत सारा पढ़ा है, देख मैं लेना। वही तो बात कह रहा हूँ ना कि अगर हेलो आप थोड़ा सा, सर अगर पहले आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेना मोस्फेट का, तो आ जाएगा अच्छे समझ में। अब देखो, कराने के तो तरीके बहुत सारे होते हैं। मैं उससे भी करा सकता हूँ कि भाई जो आजकल सब कराते हैं, यहाँ पे इतनी वोल्टेज, यहाँ पे इतनी वोल्टेज, वो ये पता नहीं वो आ कैसे रही है। अगर गलती से वो ना आए ना, तो फिर पता नहीं बस उसको फोन क्या होता है। हमें इतना तो बताते हैं कि भाई यहाँ पे इतनी वोल्टेज इतनी आनी चाहिए, लेकिन वो आती क्यों है, कैसे आती है, कहाँ से आती है, वो कुछ नहीं पता। तो देखो, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो इस लेवल से आपको बता रहा हूँ कि भले आपको किसी फोन एसएमएटिक मिले या ना मिले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर लोगे उसको। चलिए खैर। अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब यहाँ पे ये वाली साइकिल चल रही है आपकी, यानी कि सर्किट जो जब आपका ऑन है, ऑन स्टेट में है आपका, उस केस में क्या होगा आपका कि शॉर्ट सर्किट हो गए। शॉर्ट सर्किट होने में क्या होगा कि ये जो आपकी कोई लगी हुई है, ये जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड को जो है जनरेट करती है, जब तक ये सर्किट शॉर्ट रहेगा। ठीक है? अब 1 सेकंड के लिए जो है ये सर्किट शॉर्ट हुआ, फिर उसके बाद जब अगली यहाँ पे आपकी साइकिल आई, तो यहाँ पे तो ये सर्किट ओपन है, यानी कि ये वाले वोल्टेज 0 और ये जो बीच का गैप है ये ओपन। बीच का गैप ये ओपन फिर से। अब जब ये यहाँ पे ओपन हो गया, ये वाली जब यहाँ पे साइकिल चल रही है, अब यहाँ से जब ये वोल्टेज आके जब सर्किट ओपन हुआ तो ये वोल्टेज फिर रिलीज होंगे आपके। अब 4 वोल्ट तो यहाँ पर, ठीक है, और जो इसने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी वो कन्वर्ट होती है आपकी ईएमएफ में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, और ये ईएमएफ आपका कन्वर्ट होता है आपका पी में। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इसने स्टोर की 1 वोल्ट को इस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। अब 4 वोल्ट ये और 1 वोल्ट ये, तो जो इसमें इस जगह पर जो आपको वोल्टेज होंगे वो यहाँ पे आपके 5 वोल्ट होंगे। अभी जो ये 5 वोल्ट हैं, अब ये यहाँ से पास होंगे आपके इस डायोड से, और ये यहाँ पे स्टोर होंगे सबसे पहले इस कैपेसिटर में, फिर इसके बाद यहाँ पर इस फेराइड बीड से पास होकर के यहाँ पर इस जो यहाँ पे आपकी एक एलईडी लगी हुई है इसमें आपके पहुंचेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऐसा है कि यहाँ पे तो देखो 5 वोल्ट का मैंने एग्जांपल दिया। अब जितनी तेजी से आप ये स्विचिंग करते रहोगे, ये स्विचिंग जितनी तेजी से आपकी होती रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज जो है आपके ऊपर नीचे होती रहेंगी। एक यहाँ पर एक फीडबैक लूप भी काम करता है। फीडबैक लूप कैसे काम करता है कि वो इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है उससे जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर, और यहाँ से इस आईसी के साथ में जुड़ा हुआ होता है। अब ये इस चीज को यहाँ पे सेंस करता है कि अगर यहाँ पर जरूरत है 20 वोल्ट की और गलती से यहाँ पे मतलब ओवरलोड होने की वजह से किसी वजह से यहाँ पे 10 वोल्ट हो जाए, ठीक है ना, यहाँ पे 10 वोल्ट हो जाए,
तो ये एक फीडबैक लूप सिस्टम इस आईसी को यहाँ पे बताता है कि भाई यहाँ पे 10 वोल्ट हो गए हैं। अब आपको क्या है कि अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ाना है। ये देखिए ये जो यहाँ पे ड्यूटी साइकिल होती है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सीपीयू है कुछ इस तरह की इसको पल्स देना शुरू कर देता है। यहाँ पे इसका ड्यूटी साइकिल का टाइम बढ़ा हुआ है, और किसी वजह से अगर ऐसा हो जाए कि भाई जरूरत यहाँ पे 10 वोल्ट की है, हो गए यहाँ पे 20 वोल्ट ज्यादा स्विचिंग की वजह से, तो तब भी फीडबैक लूप इसको बताता है कि भाई स्विचिंग कम करो। और स्विचिंग कम कैसे होगी आपकी कम टाइम के लिए, कि यहाँ पे इस ड्यूटी साइकिल के साथ फिर चेंज आएगा, यानी कि ये जो ड्यूटी साइकिल है फिर इस तरीके से चलेगी आपकी छोटे छोटे उसमें इस तरीके से। और यही जो आपकी ये दिख रही है ना आपको पल्स, ये आती है आपकी EN सिग्नल पर। यहाँ पे एक रजिस्टर होता है एक लगा हुआ इस तरीके से, इस रजिस्टर पर आप इस वेव फॉर्म को चेक कर सकते हो ब्राइटनेस को कम ज्यादा करके। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज समझी होगी कि लाइट को बूस्ट करने में क्या क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है। एक तो ये कोइल ही मस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर ये ना हो तो वोल्टेज आपकी बूस्ट होगी नहीं। दूसरा ये स्विच आपका, कि अगर देखिए EN यहाँ पर ना आए, आप पे एनेबल सिग्नल आपका यहाँ पर ना आए, तो तब भी जो है आपकी स्विचिंग नहीं होगी। फिर जितनी इनपुट उतना ही इधर जो है आउटपुट। ठीक है, ये भी बात सही है हमारी। अब यहाँ पर कि ये 1.8 तो आए, लेकिन यहाँ पे ट्रिगर ही ना हो, मतलब ये ट्रिगर ही ना हो, ये आईसी मॉसफेट ट्रिगर ही ना हो, तो तब भी ये वोल्टेज नहीं आपके बूस्ट होने वाले। या फिर एक रीजन और भी होता है कि वोल्टेज तो बूस्ट होंगे लेकिन ये आईसी बहुत गर्म होगी। ये आईसी इस वजह से होती है गर्म कि अगर यहाँ पर जो है आप एक ये कोयल की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए तो तब ये आईसी बहुत गर्म होगी। या फिर ये जो स्टैंडर्ड डायोड है, ये वाली जो आपको दिख भी रही होगी माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पर, ये वाली जो स्टैंडर्ड डायोड है, अगर ये रिवर्स में भी काम करना शुरू कर दे तो तब भी आईसी बहुत ज्यादा गर्म होगी। अब देखिए यहाँ पे इस डायोड को क्यों लगाया जाता है, इसका भी आप रीजन समझिए। समझिएगा इसका भी रीजन क्यों लगती है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि इसने 20 वोल्ट बूस्ट कर दिए। अब जो 20 वोल्ट है इस डायोड से पास होंगे, और इस ये कैपेसिटर जो चार्ज होगा वो 20 वोल्ट पे जो है चार्ज हो रहा होगा। अगर ये 20 वोल्ट पे जो है, मतलब इसने आउटपुट यहाँ पे कर रखा है, 20 वोल्ट पे जो है चार्ज हो रहा होगा। अब बात ऐसी है कि चलो जब सर्किट ऑन है, यानी कि ऑन वाली स्टेट है, ठीक है, और यहाँ पे ऑफ वाली स्टेट है, तो जब ऑन वाली स्टेट है तो उसमें तो सर्किट ये जो है आपका शॉर्ट है, तो इधर की वोल्टेज तो इधर कोई जाने से मतलब नहीं क्योंकि सर्किट शॉर्ट है। अब उस टाइम पे तो ये 20 वोल्ट ये स्टेबल करती है इसको यहाँ पर। अब फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि जब ये आपके डिस्चार्जिंग की कंडीशन में हो, यानी कि सर्किट जब आपका ऑफ हो, यहाँ से स्विचिंग आपकी ना हो रही हो, अब जब ये 20 वोल्ट इसने यहाँ पे स्टोर करे यहाँ पर, तो ये जब इसको रिलीज करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही डायरेक्शन में रिलीज हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये रिलीज होंगे आपके बोथ डायरेक्शन में, ये 20 वोल्ट। अगर देखिए यहाँ पर ये अब ये इधर आने की कोशिश करेंगे 20 वोल्ट जो कैपेसिटर में स्टोर है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स बायस होने की वजह से ये यहीं पर रुके रहेंगे। लेकिन अगर ये खराब हो जाए ये डायोड, ये रिवर्स में भी काम करने लगे, तो यहाँ से 20 वोल्ट अटैक करेंगे इस आईसी पर और इस कोयल पर यहाँ पर, तो उस वजह से भी जो है फिर आपकी ये आईसी बहुत ज्यादा हीट करना शुरू कर देगी। तो इस डायोड का यहाँ पे ये रोल होता है। अब कहते हैं कि हम तो यहाँ पे जिनर लगा लेंगे, ठीक है भाई, जिनर भी लगा के देखो, जिनर आप लगा लोगे नो प्रॉब्लम, चलो हम कहते हैं जिनर लगा लिया हमने, ठीक है। अब देखो जिनर हमने यहाँ पे लगा तो लिया, हम मान के चलते हैं कि इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 20 वोल्ट है, यानी कि अगर 20 वोल्ट तक रहे तो ये रिवर्स नहीं करेगी, 20 से ऊपर जाए तो फिर रिवर्स कर देगी।
अब हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे किसी वजह से 20 वोल्ट जो है यहाँ पे कम पड़ गए, तो एक ये फीडबैक लूप यहाँ से काम करेगा, इसको बताएगा कि भाई वोल्टेज को आप बढ़ाइए। अब जब वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ाओगे, मान लीजिए 30 वोल्ट हो गए यहाँ पर, जब आपने ब्राइटनेस बढ़ाया, कैपेसिटर में 30 वोल्ट स्टोर है। अब ये जो जब डिस्चार्जिंग की आपकी स्टेट होगी, तो उस केस में क्या है कि आपका ये इस जीनर पे भी आएंगे यहाँ पे। अब इसकी जो ब्रेक डाउन वोल्टेज थी वो ओनली थी यहाँ पे आपकी 20 वोल्ट। अब जो ये 10 वोल्ट हुए ये फिर भी आपके रिवर्स कर जाएंगे आपके। तो इसलिए यहाँ पे जीनर को भी नहीं लगाया जा सकता। ये इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि यहाँ पे इस स्टैंडर्ड डायोड को लगाने का, कि यहाँ पर जो है वन साइडेड हमें वोल्टेज फ्लो करानी होती है, तो इसलिए जो है इस पे यहाँ पे इसको लगाया जाता है। अच्छा, जो ये फीडबैक वाला भाई सिग्नल है, इसके मैंने आपको नाम बता के चलूं, इसका नाम होता है एक तो CABC, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोलर। इस तरह की इसकी कुछ वो होती है फुल फॉर्म, आई होप कि मैं सही बोल रहा हूँ, इस तरह की होती है। ठीक है, इस वाले सिग्नल का नाम जो है फीडबैक वाला होता है आपका। बाकी ये जो है आपके आउटपुट में, ये LED A और LED K कुछ ऐसे हैं। ठीक है, अब थोड़ा आप मुझे बताइएगा भाई कि ये जो मैंने आपको समझाया, ये थोड़ा आपको समझ में आया? जी सर। हाँ आया जी सर आया। ये जो स्टैंडर्ड डायोड है, आया सर। जी हेलो, हाँ बोलिए। ये जो स्टैंडर्ड डायोड है, जी ये लाइट सेक्शन में से ही निकाल के लगाना पड़ेगा। मान लो अगर कोई बोर्ड खराब हो गया हाँ, तो उसी में से ही निकाल के लगाना पड़ेगा, अलग वैल्यू चेक अलग करके तो नहीं कोई सर, लगा सके। नहीं मैं बताता हूँ आपको। आप कहीं इसको ये आपकी स्टैंडर्ड डायोड है, इसको दूसरी जगह से भी निकाल के लगा दोगे, लेकिन लाइट सेक्शन से ही निकाल के लगाओ। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो होता इसकी है वो कम होता है एज कंपेयर टू अदर स्टैंडर्ड डायोड्स। और स्टैंडर्ड इसकी कोई वैल्यू तो होगी। इसका जो रेजिस्टेंस आता है आपका लगभग 250 200 ऐसे आता है। 150 ठीक। हाँ बोलिए। प्रैक्टिकल होगा या इसका? आपका माइक वो डिस्टर्ब कर रहा है। सर आज इसका प्रैक्टिकल होगा या सर? इसकी जो कल क्लास होगी उसमें मैं आपको सैमसंग एक्सप्लेन करूंगा, और कल ही इसका प्रैक्टिकल होगा। इसकी 2 क्लासेस हैं। अच्छा आज तो इतना ही होगा जी ना सर? आज जो है मैंने आपको अगर देखा जाए तो मैंने आपको समझाई, PMI समझा दी, 6 लाख की जो 2 IC थी वो समझा दी, MT6371 समझा दी। सैमसंग वाले सर मुझे चार्जिंग का सर एक पूछना था सर, पूछ सकता हूँ? चार्जिंग का कल आप सपोर्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? सर वो आपका क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है। बताइए। सर बक कॉइल और बूस्ट कॉइल में क्या अंतर होता है? क्या सर हम चार्जिंग लगाते हैं सर जी, तो उसके बाद सर DM DP और सर वो दोनों लाइन शॉर्ट होना चाहिए सर। DM DP नहीं शॉर्ट होते सर, DM DP नहीं होते शॉर्ट। DM DP क्यों होंगे शॉर्ट, ये बताइए। सर मैंने आज एक वीडियो देखा था सर जी, तो उसमें उसने बताया अगर हम लोग डेटा केबल लगाते हैं तो DM DP शॉर्ट नहीं होता। अगर उसमें हमारा चार्जर कनेक्ट करके हम लोग रखते हैं तो हमारा DM DP बिना चार्जर में लगाए शॉर्ट बताता है। तो उसका सर मैंने 2-3 बोर्ड में सर प्रैक्टिकल करके भी देखा तो सर वही सेम कंडीशन हुआ सर। मैंने चार्जर लगाया तो सर DM DP दोनों लाइन शॉर्ट हो गया सर। जब DM DP लगाया? हाँ चार्जर लगाया, अगर मैं सिर्फ केबल लगाता हूँ हमारे PC में कनेक्ट करता हूँ तो सर वो शॉर्ट नहीं होता। चलो एक अगर मैं चार्जर लगाता हूँ साथ ही प्रैक्टिकल आपके साथ ही करते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं जरा। स्टेडी डेड हो जाएगा, वैसे होने से स्टेडी डेड हो जाएगा। आपके सामने करते हैं, चलो प्रैक्टिकल। वोल्टेज की वजह से दिक्कत है सर, बीप आ रहा है वोल्टेज की वजह से। खैर कोई बात नहीं, नहीं मैंने भाई। प्रैक्टिकल किया था इसलिए पूछा। नहीं मैं देखो मैं चार्जिंग ही लगाता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं कि क्या शॉर्ट होता है या नहीं होता है। वो शॉर्ट पता क्यों दिखाता है सर? क्योंकि आप देखते हो उसको वोल्टेज होता है कंटिन्यूटी वोल्टेज रेंज में होता है 100 उसको, चेक कर दूंगा और आप चेक करते हो उसको कंटिन्यूटी पर, तो इसलिए वहां पे वो शॉर्ट आता है आपका। कोई भी वोल्टेज होगी। सर मैं जी सर कंटिन्यूटी यही चेक होता है, वोल्टेज को कंटिन्यूटी रेंज में से चेक करेंगे तो शॉर्ट दिखाता है। हाँ तो मैंने बताया ना यही रीजन होता है, वो ऐसे शॉर्ट नहीं होता। आप देखो
ऐसा करो, आप चार्जिंग को ऑफ रखो और चार्जिंग केबल लगा दो आप, तो फिर भी उसे ऐसे तो शॉर्ट होना चाहिए। अगर केबल लगाने से ही हो रहा है वो, तो फिर आप उसे कूल टेस्टिंग करो, कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। कैसे दिखाई दीजिए। इसको जो सर, मैं ये ऑटो कह रहा ऑटो रेंज मीटर पे से चेक करेंगे तो वोल्टेज रेंज में चला जाएगा सर। बिल्कुल। सर जैसे कि LED के का लाइन किसी किसी फोन